अभी तक आप सबको लगा होगा कि यार इंटीग्रेशन कितना टफ होता है, लेकिन जैसे ये प्रोबेबिलिटी पे आए तो बेस थ्योरम आ गया। और बेस थ्योरम का ये सवाल काफी खतरनाक सवाल है। आप में से बहुत बच्चे ना इस क्वेश्चन को देखकर डर गए होंगे, यार इतना लंबा सवाल, इतने सारा डेटा दे रखा है, इसको कैसे सोल्व किया जाए, आखिर बेस थ्योरम जो है ना वो कैसे सवालों पे लगा सकते हैं हम। तो समझना बच्चों, मैं आपको समझाता हूं कि बेस थ्योरम कैसे पहचानते हैं, किस क्वेश्चन में बेस थ्योरम लगाना होता है। देखो, of the people having HIV 90% of the test detect the disease but 10% go undetected। तो यहां पे पहले बात हो रही है ऐसे लोगों की जिन्हें HIV होता है। तो जिनको HIV है उसमें से 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, यानी कि HIV पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव जो है वो किसका होता है 90%। इनमें से 90% लोगों का HIV पॉजिटिव होता है और बाकी जो 10% लोग हैं उनका HIV नेगेटिव होता है। HIV नेगेटिव 10% लोगों का। अब इन्होंने बोला है कि ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, मतलब यहाँ पे दो टाइप के लोगों की बात हो रही है। एक वो लोग जो HIV है, जिनको माना गया कि उनके अंदर HIV है, और दूसरे टाइप के लोग जिनके अंदर HIV नहीं है, फ्री ऑफ HIV, मतलब कि ये दूसरा ग्रुप है जिनके अंदर HIV नहीं है। तो ऐसे लोगों का जब टेस्ट किया गया तो पता लगा कि 99% लोग जो है वो HIV नेगेटिव है। 99% लोग HIV नेगेटिव है, ठीक है। और आपका जो बाकी जो कहा गया 1% जो है वो HIV पॉजिटिव है। 1% लोग इसमें से HIV पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन का क्रक्स है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ना, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा, इस सैंपल स्पेस के अंदर सिर्फ दो टाइप के लोग आएंगे। एक वो लोग होंगे जिनको HIV होता है, एक वो पॉपुलेशन होगी जिनको HIV नहीं होता है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सैंपल स्पेस के अंदर दो टाइप के लोग होंगे जिनको HIV होता है और दूसरे टाइप के लोग जिनको HIV नहीं होता है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 लोगों की पॉपुलेशन में 50 लोग HIV पॉजिटिव और 50 लोग HIV नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ये इक्वली लाइकली वाला सवाल ही नहीं है। तो इन्होंने एक्चुअली में यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि एक बड़े से पॉपुलेशन में HIV पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1% है, 0.1%। यानी कि तो यहां पे आप बोलोगे सर HIV होने की प्रोबेबिलिटी को हम ले लेते हैं, लेट E be the event of having HIV पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.1%। क्वेश्चन में दिया है कि एक बड़े से पॉपुलेशन में आप किसी को आंख बंद करके किसी को उठाओगे तो उसके HIV होने की प्रोबेबिलिटी 0.1%, यानी कि 0.1 अपॉन में 100, इसका मतलब हो जाएगा 0.001। ये हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर एक बड़ी सी पॉपुलेशन में आंख बंद करके मैं किसी को उठाऊंगा, उसकी HIV होने की प्रोबेबिलिटी 0.001 है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आंख बंद करके आपने उठाया, उसको HIV नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। क्या हो जाएगा? ई डैश का मतलब HIV ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.001। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ, किसी भी चीज के होने की और उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये 1 माइनस 0.001 करोगे तो क्या आएगा? 0.999 आ जाएगा, है ना? हाँ, 0.999 आ जाएगा। तो ये आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोले कि एक बंदे को मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूं पॉपुलेशन से, और सिलेक्ट करते मुझे ये पता चल गया कि वो HIV पॉजिटिव है ना? देखो, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज HIV पॉजिटिव। सो मैं यहां पे लिखूंगा लेट ए बी द इवेंट, A be the event of the person being selected, event of the person being selected as HIV positive, of the person being selected as HIV positive। तो आपने बोला सर यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा है या तो ये इस वाले ग्रुप से आया होगा, क्योंकि हम रैंडमली उसको उठा रहे हैं, कहीं से भी उठा रहे हैं, वो चाहे तो इस ग्रुप का हो सकता है, इस ग्रुप का हो सकता है। तो अगर वो इस ग्रुप से आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? HIV पॉजिटिव होने की। और अगर वो इस ग्रुप से आ रहा है तो उसके HIV पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत आसान, आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग HIV इफ आई एम पिकिंग हिम फ्रॉम दिस ग्रुप, यानी कि E से, लेट दिस बी द ग्रुप E, ठीक है, एंड लेट दिस बी द ग्रुप E डैश या E कॉम्प्लीमेंट। तो आप बोलोगे सर अगर मैंने उस बंदे को लिया, उठाया और उसको HIV पॉजिटिव हुआ, इस ग्रुप से उठा रहा हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 90%। क्या होगी? 90%, विच मींस 90/100, है ना? और अगर मैं उस बंदे को उठा रहा हूं इस ग्रुप से, कौन से ग्रुप से? इस वाले ग्रुप से, और उसको HIV पॉजिटिव हो गया, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1%। 1% का मतलब होता है 1/100। अब क्या करें सर? सवाल में पूछा क्या है?
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी। उन्होंने क्वेश्चन में ये दे दिया है कि जो बंदा है वो एचआईवी पॉजिटिव है। आपको ये ढूंढ के बताना है कि जो बंदा जो एचआईवी पॉजिटिव है ना वो इसी ग्रुप से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये है देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी, यानी कि जो बंदा मैंने सिलेक्ट किया है वो इसी ग्रुप से आया है। पीछे जाओ, हम क्या करते हैं, हमें पहले पता होता है भाई ये ग्रुप है, इस ग्रुप में से एक बंदे को सिलेक्ट करना है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन बेस थ्योरम में बंदे को सिलेक्ट करना कौन सा है हमें पता है, उसके बारे में क्लैरिटी है, लेकिन हमें पीछे जाके देखना है भाई कौन से ग्रुप से आया है ये, उस वाले सवालों में बेस थ्योरम लगता है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछ क्या रहे हैं ये, आप ये बताओ कि ये जो बंदा है ना जो एचआईवी पॉजिटिव है, क्या ये इस वाले ग्रुप से आया है, क्या ये इस वाले ग्रुप से आया है। तो आप बोलोगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस वाले ग्रुप की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप बोलोगे सर अभी तो निकाला था हमने, यहाँ पे देखो इसके होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1/100, और क्या है, और ये बोला गया है कि यहाँ पे ये जो बंदा है इस ग्रुप से आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही सेम चीज दोबारा लिख दो, यही सेम चीज दोबारा लिख दो जो ऊपर लिखा है आपने, प्लस और क्या हो सकता है इस बंदे के साथ, बंदा यहां से भी तो आ सकता है ना, इस वाले ग्रुप से भी आ सकता है। तो आप बोलोगे सर इस ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इनटू, अगर ये बंदा इस वाले ग्रुप से आया है तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ई नॉट, यानी कि वी नो दैट द पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव एंड ही इज कमिंग फ्रॉम दिस ग्रुप। तो यहां पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इजी है, हमें सब कुछ पता चल गया, डेटा हमारे पास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है 1/1000 लिखो, मैं पॉइंट में नहीं करूंगा, मेरे को पॉइंट अच्छा नहीं लगता, मैं फ्रैक्शन में कैलकुलेट करता हूं, मेरे को वो ज्यादा इजी लगता है। 1/1000 हो गया इनटू ये, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है 90/100, तो ये हो जाएगा 9/00 काट दो, 9/10 हो गया इसका। अपॉन में मैं इसको लिखूंगा 9/10,000, यही चीज एक और बार लिखनी है हमें, तो 9/1 2 3 4 10,000 प्लस, आप बोलोगे सर ई डैश, ई डैश की प्रोबेबिलिटी है 999 अपॉन में 1000 इनटू, यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी है ए अपॉन ए, ये वाला प्रोबेबिलिटी 1/100, 1/100। चलो बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 9/10,000, 1 2 3 4 अपॉन में, देखो यहां पे भी मुझे 10,000 चाहिए, तो मैं करूंगा, मैंने एक जीरो को ना ऊपर वो पॉइंट दे दिया, एक जीरो को हटा के मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया एक जीरो को हटा के, तो ये हो जाएगा 99.9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 108.9, 108.9 अपॉन में 10,000, 1 2 3 4, 10,000 से 10,000 कटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 अपॉन में 108.9। अब आप देखोगे क्या है 9 से कट सकता है, तो डिजिटल सम चेक करो, 1 + 8 9, 9 + 9 18, यस, अगर 9 का मल्टीप्लाई आया तो इसका मतलब है 9 से कट सकता है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 12.1, 1 अपॉन में 12.1 का मतलब होता है 10 अपॉन में 121। तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप इसको वैल्यू निकालते हो तो इसका वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, 0 पॉइंट, बात नहीं बनी, तो एक और जीरो लगाया और मैंने यहाँ लिखा 8, तो 121 इंटू 8 कितना होता है, 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8 9 9 68, बचेगा कितना 32, 320 लगा दिया, 121 इंटू 2 करूंगा तो 242, 242 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 5 5 7 12 780, 780 6 लिख दूंगा यहाँ पे, तो 6 1 6 6 2 12 6 1 6 1 7, तो देखो 0.0 अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा ना 0.0826 आएगा, और यही आपकी प्रोबेबिलिटी है जो ढूंढने को बोला था। तो बच्चों एचआईवी पॉजिटिव का एक खतरनाक सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। हमारे पास मिसलेनियस के अंदर ना एक और ऐसा खतरनाक सवाल है, वो भी मैं आपको जल्दी कराऊंगा। अब क्या करना है, आपको बस छोटी सी चीज करनी है, प्यार बरसाना है, लाइक शेयर और सपोर्ट करना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।